नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं आज इंग्लिश क्लासेस के लिए आपके सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो आज मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टॉपिक लेके आई हूँ, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हमारा शब्दों से बनता है। जब शब्द होते हैं तो शब्द से मिलकर कोई वाक्य बन जाता है। जैसे कि राम घर जाता है, ये हमारा वाक्य है। ठीक है। राम स्कूल जाता है, ये हमारा वाक्य है। मैं मंदिर जाती हूँ, ये हमारा वाक्य है। आई गो टू द टेम्पल। ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है ये हमारे वाक्य कहलाते हैं। हिंदी में हम लोग वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करें तो इनके दो पार्ट होते हैं, दो भाग से डिवाइड करते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्ता। ठीक है दोस्तों, कर्ता जो करने वाला होता है। और प्रेडिकेट होता है विधेय। प्रेडिकेट होता है हमारा विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहां मैंने लिखा हुआ है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। यानी जब कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके विषय में हम कुछ कहते हैं। जैसे मान लो हमने ये कहा कि राम स्कूल जाता है, तो हम किसके विषय में कह रहे हैं? कौन है वो, कौन जाता है? ये प्रश्न जब उठ जाए कि कौन जाता है, किसका है, तो जो आंसर निकल के आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्सन और थिंग की वी आर स्पीकिंग अबाउट। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूरज है वो पूर्व दिशा में निकलता है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या निकलता है पूर्व दिशा में, तो आपका आंसर आएगा सूरज। ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट के बारे में अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी सेंटेंस में होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे द सन तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम किसके विषय में कुछ कह रहे हैं? हम लोग सन के विषय में कुछ कह रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, किसके विषय में क्या कह रहे हैं, तो दिस पार्ट इज प्रेडिकेट। यानी ये हमारा विधेय हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये जब हु और हुज से अगर हमारा मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर हमारे में ये पूछे कि कौन था, किसका था, जो आंसर निकल के आए तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और देन जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम ये जानेंगे कैसे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ऐसे बहुत से सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं। द पार्ट विच टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट की परिभाषा तो यही है, जो कर्ता के बारे में हम लोग जो भी बात करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, कि कर्ता हमारा कर क्या रहा है, तो वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया गो देयर, गो देयर, हमने यहाँ पे लिखा है गो देयर। ठीक है। और जैसे हमने ये लिखा गो देयर, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो ये सेंटेंस ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। हमने कहा वहां जाओ, हमने ऑर्डर किया कि वहां जाओ। गो देयर में हमने कहा कि सब्जेक्ट यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन गो देयर मतलब वहां जाओ। वहां जाओ यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां जाओ, तो यू यहाँ पे छिपा हुआ है, यू अंडरस्टूड है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड होता है, यानी अंडरस्टूड मतलब समझा हुआ होता है। उसमें जरूरी नहीं कि यू लिखा हो, यू छिपा होता है। आपको ये समझना होगा इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी आपको सब्जेक्ट दिखाना हो तो उसमें यू छिपा होता है। ठीक है। तो गो देयर में यहाँ पे अगर कोई कहे सब्जेक्ट क्या है भाई, तो यू है, और गो देयर हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। तो मुझे पूरी आशा है कि आज आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में अंतर समझ गए होंगे। तो मैं इसकी एक्सरसाइज आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आज के लिए मैं हर रोज की तरह दो शब्द आपके लिए लेके आई हूँ। पहला मेरा शब्द है एम्बियंस, AMBIENCE। एम्बियंस माने होता है वातावरण या माहौल या परिवेश, इसको कहते हैं। दूसरा मेरा है एम्बिशन, AMBITION। एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षी। तो इन्हीं दोनों शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।